एक बिहारी 100 बीमारी, ये एक ऐसी लाइन है जिसे ज्यादातर लोगों ने सुन रखी है। और इस लाइन को क्यों बोला जाता है? ताकि बिहारियों का मजाक उड़ाया जा सके। लेकिन ऐसा क्यों है कि बिहार के लोगों का इतना मजाक बनाया जाता है? बिहारी सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी इंसान की इमेज आती है जो गरीब होगा, मजदूरी करता होगा और गुटखा चबाता होगा। बिहार में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बिहार के लोगों को इतना अपमान सहना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से बिहार के लोगों को इतना अपमान सहना पड़ता है। बिहारी I'm already laughing. कोई पान खा के थूक रहे हैं बिहारी। तो खुजाते हुए देख के कहीं ना कहीं Dirty, they spit everywhere, they don't have manner. बिहार का लिटरेसी रेट 62% है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 71.20% है और विमेन लिटरेसी रेट 52% है। कुल मिलाकर बिहार का लिटरेसी रेट बहुत कम है। लिटरेसी रेट कम होने के कारण बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम में बिहार इंडिया का 3rd पॉपुलेटेड स्टेट है। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ बताता है कि किस तरह बिहार की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। कई बार बिहार के पॉलिटिशियन जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए और महिलाओं को एजुकेटेड करने के लिए ऊट पटांग बयान दे देते हैं। जैसे कि विधानसभा में चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि शादी के बाद पुरुष रोज रात में करता है ना, उसी में और बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब पॉलिटिशियन इस तरह के ऊटपटांग बयान देते हैं तो लोगों के दिमाग में बिहार को लेकर एक नेगेटिव इमेज बैठ जाती है। और ये बिहार के स्कूल हैं जो स्कूल कम और खंडर ज्यादा लगते हैं। और ये बिहार बोर्ड के टॉपर्स हैं जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। बिहार बोर्ड के टॉपर्स की हालत को देखकर लोग बिहार का मजाक बनाने लगते हैं। बिहारी I'm already laughing. बिहार का सेक्स रेशियो भी बहुत खराब है। बिहार में 1000 आदमियों पर केवल 1918 महिलाएं हैं। बिहार में चाइल्ड मैरिज भी बहुत होता है। यहाँ पर 5 में से 2 लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ बंकू बिहारी सरकार का कहना है कि बिहार में बाल विवाह प्रसार की औसत दर लगभग 40% है। बिहार को महिलाओं के लिए अनसेफ स्टेट बोला जाता है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध 16% से बढ़ा है। जबरन शादी और अपहरण के 4442 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2022 में बिहार में 1057 दहेज हत्याएं हुई हैं। बिहार के लोगों को हंसी मजाक में भूखा नंगा बोल दिया जाता है क्योंकि बिहार गरीबी से जूझ रहा है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग बिहार की 50% आबादी गरीब है। एक सर्वे बताता है कि बिहार के 1/3 लोग हर महीने 6000 रुपए से भी कम कमाते हैं। 1966 से 1967 में बिहार में सूखा पड़ा था, जिस कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस सूखे के कारण बिहार का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन जो 1965 से 1966 में 7.5 मिलियन टन था, वो घटकर 1966 से 1967 में 4.3 मिलियन टन रह गया। मतलब बिहार के लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, जिस कारण बिहार के लोग भूखमरी से मरने लग गए। और प्रेजेंट टाइम में भी बिहार का कुछ ऐसा ही हाल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बिहार 88 देशों में से 74th नंबर पर है। ये डेटा बताता है कि बिहार के लोग किस तरह भूखमरी से मर रहे हैं। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। मार्च 2023 में बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% थी। रोजगार न होने के कारण काम की तलाश में बिहार के लोग दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं। और जब बिहार के लोग काम की तलाश में दूसरे स्टेट में जाते हैं तो दूसरे स्टेट के लोग इन लोगों के साथ मारपीट करते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में बिहार के माइग्रेंट को मारा पीटा जा रहा था। गोवा के सीएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि गोवा को पटना के रेलवे स्टेशन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, वरना भिखारी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण है कि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जिस कारण कंपनीज बिहार नहीं आना चाहती। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेफिजूल है क्योंकि पंजाब और हरियाणा भी तो लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन यहाँ तो कंपनी बड़े प्यार से आती है। बिहार का हेल्थ सिस्टम भी ठीक नहीं है। बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर सिर्फ 6 हॉस्पिटल बेड हैं। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर से जब पूछा गया कि बिहार का स्वास्थ्य प्रदर्शन इतना खराब क्यों है, तो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया। उनका कहना था कि उन्हें पता ही नहीं है कि राज्य का प्रदर्शन इतना खराब क्यों है। जब इन्हें पता नहीं है तो ये हेल्थ मिनिस्टर क्या छक मारने के लिए बने हैं? बिहार के बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। एक डेटा बताता है कि बिहार में 69% बच्चे और 64% महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। 1952 में जब बिहार और झारखंड एक थे, तब बिहार में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जैसे कि तांबा और कोयला। लेकिन 2000 में बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया, जिस कारण सारे रिसोर्सेज झारखंड में चले गए
और बिहार के हिस्से में कुछ नहीं आया, जिसका नेगेटिव इफेक्ट बिहार की डेवलपमेंट पर पड़ा। किसी पॉलिटिकल लीडर के राज में बिहार का सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ है तो वो लालू यादव है, क्योंकि लालू यादव का कहना है कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। ठीक है, सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जरा बताना बिना विकास किए सम्मान कैसे मिलेगा। भारत की आजादी को इतने साल हो गए लेकिन बिहार का विकास नहीं हो पाया, जिस कारण लोग बिहारियों का मजाक उड़ाने के लिए एक बिहारी 100 बीमारी जैसी बकवास बात बोलते हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में रहने वाले बिहार के लोगों को घुसपैठिया कहा और उन्हें वहां से भगाने की धमकी दी। साथ में ये भी कहा कि बिहार से आए लोगों के कारण महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ रहा है। गोवा के सीएम ने भी कहा कि गोवा में 90% क्राइम के जिम्मेदार यूपी और बिहार के माइग्रेंट हैं। बहुत सारी मूवीज जैसे कि गंगाजल और गैंग ऑफ वसीपुर बिहारियों को ठरकी और बेवकूफ टाइप का दिखाती हैं, जिस कारण लोगों के दिमाग में बिहार के लोगों के लिए एक नेगेटिव इमेज बैठ जाती है। जब बोला जाता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार का विकास नहीं हो पा रहा, तो बिहार के लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं और बताने लगते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस भी तो बिहार से निकलते हैं और बिहार की हिस्ट्री और कल्चर बताने लगते हैं कि आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये सब बिहार से थे। और इतिहास में ज्यादातर राजाओं महाराजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र था, यानी आज का पटना। बुद्ध को ज्ञान भी बिहार में प्राप्त हुआ था और नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में थी। लेकिन वही तो बात है ना कि हिस्ट्री चाहे कितनी ही चमचमाती क्यों ना हो, वो सिर्फ एक हिस्ट्री है। प्रेजेंट का बिहार पास्ट के बिहार से बिल्कुल अलग है। प्रेजेंट का बिहार बहुत सारी समस्याओं जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से जूझ रहा है, जिस कारण लोग बिहारी शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। बिहारी वर्ड सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है? और बिहारियों का मजाक उड़ाने के लिए एक बिहारी 100 बीमारी जैसी बकवास बात बोलने लगे हैं।